हेलो मित्रों, नमस्कार, जय जी। आज मैं वापस उस मुद्दे के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि कल मैंने ढालों की घटना के बारे में बताया था और उसके बारे में सिर्फ इतना कहा था कि इस घटना को जब दो व्यक्ति के बीच में जो पारिवारिक मुद्दा है, उस पारिवारिक मुद्दे को दो समाज के बीच में लड़ाई करने का माहौल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि श्री समाज बनाम जो राजपूत समाज, जो मुद्दा खड़ा किया जा रहा है कि श्री समाज राजपूत समाज को बदनाम कर रहे हैं, कहा जा रहा है ऐसा कि श्री समाज है वो राजपूत समाज को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल भी मैंने इस वीडियो में यही बात की थी कि दो समाज के बीच में ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये जो लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में है, दो गांव के दो व्यक्ति के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपना को जिन्होंने इल्जाम दिया है, जो मारपीट, तो मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, कौन सही है कौन गलत है वो ना श्री समाज तय कर सकता है ना राजपूत समाज तय कर सकता है। गलत और सही का जो निर्णय करना है वो न्यायालय करेगा। ठीक है। तो जो लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अ, वो सही है ये सही है, तो मैं सबसे पहले ये की निवेदन करूंगा कि क्या गलत है क्या सही है वो न्यायालय तय करेगा। आपको सबसे पहले उस घटना की पूरी जानकारी लेनी है, आराम से पूरी उस घटना को अमल में लाना है, उसके बाद में आपको बोलना है कि आखिर क्या सही है क्या गलत है। मैंने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि वो सही है वो गलत है। मैंने सिर्फ अपनी ओर से पक्ष रखा है, अपनी ओर से जवाब रखा है कि इस प्रकार की घटना को इल्जाम देने वालों का आतंक खत्म होना चाहिए। ये जो घटनाएं बार बार हो रही हैं, आखिर राजपूत समाज कह रहा है कि श्री समाज आखिर इकट्ठा होकर इस प्रकार से घटना करने के बाद हम राजपूत समाज को बदनाम किया जा रहा है। तो मैं ये बात आपको बता देता हूँ कि श्री समाज तब इकट्ठा हुआ है जब इस घटना को इल्जाम देने के 45 दिन हो चुके थे, और 45 दिन तक उस निर्दोष परिवार, जो परिवार था, उस जो परिवार के साथ मारपीट की है, उस मारपीट को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। तब हमने वो भी घटना का जो पूरा हमने जो पूरा जो विरोध किया है वो प्रशासन के खिलाफ किया है, न कि राजपूत समाज के खिलाफ प्रशासन किया है। हमने इतना कहा है कि जो भी अपराधी है उस अपराधी को पकड़िए और इस अपराधी के साथ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जो मारपीट करना वो गलत है। कुछ भी हो जाए, जमीनी विवाद है, हाँ तो बिल्कुल जमीनी विवाद हर किसी के होता है। ये पहला मुद्दा तो है नहीं कि पहली बार देश में हो रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो रही है। जमीनी विवाद को लेकर हर बार लड़ाई होती रहती है, चाहे दो सिरी समाज भाइयों के बीच में हो, चाहे राजपूत समाज के बीच में हो, किसी भी कौम के बीच में हो। लेकिन जो मारपीट करना वो गलत है। आप कानूनी लड़ाई लड़ते, आपके पास कागजी कार्रवाई होती तो आप कागजी कार्रवाई करते, न्यायालय के पास जाते। न्यायालय हमेशा दोनों पक्ष का फैसला सुनता है, चाहे वो भी छोटा बच्चा हो, चाहे जाति हो, धर्म हो, कोई नहीं देखता है। अगर वो किसी का मर्डर भी करते हैं तो भी हम न्यायालय हमेशा दोनों पक्ष का सुनता है, मर्डर करने वालों को और यहाँ पर मर्डर करने वाले व्यक्ति, दोनों का पक्ष सुना जाता है, फिर वो फैसला सुनाता है। तो आप, ये तो छोटा सा विवाद था, जमीनी विवाद, आपके पास कागजी कार्रवाई होते तो आप बिल्कुल जाते हो न्यायालय, जाते हो, न्यायालय फैसला करता है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। तो जो बार बार जो कहा जा रहा है कि राजपूत समाज को बदनाम किया जा रहा है, तो एक बार वापस मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल किसी समाज को बदनाम नहीं किया जा रहा है, और फालतू में दो समाज के बीच में लड़ाई नहीं करनी है। आग में घी डालने का काम नहीं करना है, रायता नहीं फैलाना है, क्योंकि जब रायता फैलाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि बार बार इस समाज को बीच में मत लाइए। फिर बार बार कमेंट आ रहा कि राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें आपके पीपी चौधरी साहब शामिल हैं। तो मैं इतना कहूंगा कि अगर सिरवी समाज में जैसे कि नेता पीपी चौधरी साहब जी अगर में शामिल हैं, तो आपके भी बहुत सारे जो नेता हैं जो बड़ी पोस्ट पर हैं, आप उनको उनको लेके जाइए। आप भी अपनी 7 सितंबर को बात रखिए, यहाँ पर पाली कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दीजिए। आप, संविधान में भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना दीजिए और दोनों पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है। तो जिस प्रकार से सिरी समाज ने अपना पक्ष रखा है, वहां जाके आप भी वहां पर जाके रख सकते हैं। जो सही है गलत है, आप भी अपने नेताओं, बड़े नेताओं के साथ जा सकते हैं। हमने कब कहा कि आप उसको बड़े अधिकारी के साथ लेकर नहीं जाइए, या बड़े पद के जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ, उनको साथ मत लेके जाइए, हमने तो ऐसा नहीं कहा है। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं कि राजनीतिक से मुद्दा जोड़ रहे हैं कि आपके साथ ये हैं जो पीपी चौधरी साहब वो गलत कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, कोई व्यक्ति चाहे अपराध करता है तो उसका जाति धर्म नहीं देखा जाता है। जाति धर्म देखने वाले के हमेशा अपराध करने वाले को सजा दी जाती है। इसमें आप सपोर्ट करोगे तो गलत है। बाकी आप सभी जानते हैं कि जो उनका जो बैकग्राउंड था, जिन्होंने भी इस प्रकार की जो जघन्य अपराध किया है, उनका बैकग्राउंड है। तो आप बिल्कुल किसी को नहीं सुनना है, किसी की नहीं सुननी। आप जाओ उस गांव में, जाओ उस गांव के आसपास के लोगों से पूछो कि इस प्रकार की घटना हुई है, क्या वो बिल्कुल सही थे। अगर वो कहते हैं कि सही थे तो बिल्कुल आप समझ में आ जाएगा। किसी थर्ड पार्टी को अगर इस घटना के बारे में सुनाओगे तो आप वो जवाब दे देगा। लेकिन मैं भी इतना नहीं कह सकता हूँ कि वो सही है गलत है। अभी भी मैं इतना कह रहा हूँ कि जो भी फैसला है वो न्यायालय करेगा। बिल्कुल फालतू का रायता में घी, मतलब रायता फैलाने की बात मत कीजिए और आग में घी डालने का काम मत कीजिए। बाकी बात रही है, कई बार वीडियो मेरे सामने है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है कि हम मुस्लिम के साथ इकट्ठा हो गए तो तबाह हो जाएंगे, गांव को ऐसा कर देंगे, या फिर मुस्लिम के साथ हो गए तो हम फिर आपको महंगा पड़ जाएगा, हमारे छोटे छोटे बच्चे मरने के लिए तैयार हैं।
तो मैं महोदय से यही निवेदन करूंगा कि देखो, जहां जरूरत है वहां लड़ाई कीजिए। फालतू को भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों में फालतू का द्वेष उत्पन्न करते हैं। द्वेष उत्पन्न करने से कुछ नहीं होता है। आखिर में दो व्यक्तियों के बीच में, दो समाज के बीच में क्या होता है, गलत लड़ाई होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत वो न्यायालय तय कर देगा। आप जाइए, 4 सितंबर को जाना है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। हम आपका आदर करते हैं, बिल्कुल 4 सितंबर को जा सकते हैं। आप अपनी बात रखिए, जो भी न्यायालय या फिर जो भी प्रशासन आप जाने के बाद आपको जो भी फैसला सुनाएगा, हम उससे सहमत हो गए। हम आपको नहीं कहेंगे कि राजपूत समाज ने गलत किया है। आप जाइए, अगर जो प्रशासन जो सुनाता है फैसला वो बिल्कुल सही करेगा। ठीक है, हमने भी श्री समाज ने राजपूत समाज के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है, हमने प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, क्योंकि प्रशासन ने वहां पर जो घटना हुई उस घटना के 45 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमें गुस्सा है और वहां पर जाके बात रखी गई है। ठीक है, बाकी किसी को समाज से कोई आपत्ति नहीं है, ना मैं किसी को ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ कि किसी को यहाँ पर दिल को ठेस पहुंचे। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो बार बार कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे। मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, फालतू कमेंट करने से पहले सबसे पहले उस घटना को जानिए, फिर आप कमेंट कीजिए। और क्या सही है क्या गलत है वो न्यायालय तय करेगा, किसी के हाथ में नहीं है। न सीरी समाज तय कर सकता है, न यहाँ पर राजपूत समाज तय कर सकता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि भड़काऊ भाषण देने से बचिए, किसी को फालतू का, हाँ आपको मीटिंग करनी है बिल्कुल मीटिंग कीजिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ मीटिंग नहीं कर सकते। संविधान में लिखा हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान में खुला लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ठीक है, लेकिन गलत और सही का निर्णय गलत और सही का जो हमेशा से जो निर्णय लेना है वो निर्णय कौन लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय ले सकता है। कोई समाज का व्यक्ति या समाज का बड़ा पद का अधिकारी नहीं ले सकता है। और जो भी होगा दोनों पक्ष का फैसला सुनने के बाद ही यहाँ पर फैसला लिया जाता है। इतनी बात मैं करने के लिए आया था और विशेष चेतावनी है, फालतू भड़काऊ भाषण से बचिए, किसी की बातों में नहीं आना है। जो भी है अपने अपने तरीके से आप काम पर करिए, मुद्दे को जानिए, फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।